गर्ल्स का जो यहाँ पे वैल्यू आ गया मेरा, वो क्या आ गया, x बराबर 7 और बॉयज का y बराबर 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो टू वेरिएबल का हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है वो एनसीईआरटी का क्लास 10th का 3.1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला सवाल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्म, क्या दिया हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब जो भी ये प्रॉब्लम दिया हुआ है उसका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए, मतलब दो ठो इक्वेशन बनाना है और उसमें दो वेरिएबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब जो भी इक्वेशन आएगा उसको हम लोग ग्राफिक विधि से उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है रोमन नंबर 1 में। बोल रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन या मैथमेटिक्स क्यूज। मतलब क्या है, 10 स्टूडेंट जो है क्लास 10 के, वो क्या किए, एक मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो गर्ल्स है वो 4 अधिक है, किससे, बॉयज से। उसके बाद बोला फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट्स इन द क्यूज। मतलब कितना लड़की इस क्यूज में भाग लिया और कितना बॉयज, ये फाइंड करना है। और किससे फाइंड करना है, ग्राफिकली मेथड से फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला अगर हम लोग बनाने जाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, लेट करना होगा। क्या करना होगा, लेट करना। क्योंकि क्या लेट करना होगा, क्योंकि लड़की का पता नहीं है कितना है, लड़का का पता नहीं है कितना है। केवल बोला है कि लड़की जो है वो 4 अधिक यानी 4 अधिक है बॉयज से। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स। फिर क्या कर लेते हैं, बॉयज को भी मान लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई। अब क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो टोटल नंबर है, टोटल स्टूडेंट है, सॉरी, टोटल जो स्टूडेंट्स है, टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितना है, 10 है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो गर्ल्स है और बॉयज है। तो आने क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 1। समझ में आया। बोल रहा है कि जो 10 स्टूडेंट है वो क्लास 10 के हैं और वो मैथमेटिक्स क्यूज में भाग ले रहे हैं। तो लिख दिए कि टोटल जो स्टूडेंट है वो 10 है, तो टोटल स्टूडेंट यही दोनों क्यों मिला के होगा ना, ठीक है। तो लिख दिए x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब क्या है, आगे चलते हैं हम लोग। नाउ नाउ आगे हम लोग जब पढ़ेंगे यहाँ पे तो क्या दिया हुआ, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than the number the number of boys। इसका मतलब क्या हुआ, यानी लड़की ज्यादा है 4, तो ज्यादा हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको हम बोले कि आप जो है वो 5 हैं, हम जो है वो 10 है, तो आपसे हम कितना अधिक हुए, तो आप बोलिएगा 5। कैसे निकाले, मेरा जो 10 है उसमें आप 5 घटा दिए। तो यहाँ पे बोल रहा है गर्ल्स अधिक है, तो मानी गर्ल्स में घटाना होगा, तो गर्ल्स मेरा एक्स है और घटाना क्या होगा, बॉयज का। तो बॉयज हम लोग घटा दिए और कितना अधिक हो जाएगा ये, तो ये 4 अधिक हो जाएगा। ये समझ में आया। तो ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए क्या करना होगा, ग्राफिकली विधि से इसका एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। पहला इक्वेशन का एक ग्राफिकल बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 से चलते हैं। इक्वेशन 1 के लिए हम लोग जो है बॉक्स बनाते हैं।
तो इस तरह से कुछ हम लोग बॉक्स बनाएंगे, देखें यहाँ पे, देख लो, इस तरह से हम लोग बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा बॉक्स बन गया। अब यहाँ पे हम लोग लाइन खींच देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। ये हो गया। अब यहाँ पे x रखते हैं, यहाँ पे y रखते हैं। ठीक है, अब अगर वैल्यू मान लीजिए इक्वेशन 1 में x का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? y का वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7, तभी तो ऐड होके 3 होगा, सॉरी 10 होगा। अगर x का वैल्यू हम लोग 4 रखते हैं, तो y का वैल्यू 6 होगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 2 से चलते हैं। अब इक्वेशन हम लोग अगर 2 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या इसका बॉक्स बनेगा? चलिए देखते हैं बॉक्स बना के इसका। ये मेरा बॉक्स बन गया। बॉक्स में एक लाइन ऐसे ड्रॉ हम लोग कर देते हैं ताकि आसान हो जाए, दिखने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे। इस तरह से अच्छा से बनाना है आपको। अब यहाँ पे x रखते हैं, यहाँ पे हम लोग y रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में, इक्वेशन सॉरी 2 में, तो यहाँ पे क्या हुआ है? x का वैल्यू अगर मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं 7, तो यहाँ पे क्या रखने से मेरा 4 आ जाएगा? 3 रखने से 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 ले लिए। अगर x का वैल्यू हम लोग मान लीजिए 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या आएगा? -2 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे। जहां पे ये दोनों लाइन कट करेगा, वहां पे जो x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट बनेगा, वही मेरा आंसर होगा। अगर आप सही से इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसका ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका एक लाइन खींचना होगा, ऐसे करके ड्रॉ करना होगा। सॉरी, ये टेढ़ा हो गया, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, सीधा लेने का प्रयास करेंगे, सीधा लिया नहीं रहा हमसे। हाँ, ये हो गया सीधा। ठीक है, इसी तरह से हॉरिजेंटल भी ले लेते हैं। ये तो मेरा होता है ना ग्राफ बनाने का विधि। अब इधर जो होता है मेरा क्या होता है? y, और इधर क्या होता है मेरा? y डैश, यही होता है। इधर होता है x, और इधर क्या होता है? x डैश। ठीक है, अब इक्वली हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं इसको। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इस तरह से ले रहे हैं। इधर भी लेना होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, 6। अब इधर जो लेफ्ट साइड चलता है वो माइनस में होता है। -1, -2, -3, इसी तरह से बढ़ेगा, -4, -5, -6, डाउन में भी माइनस में चलता है, -1, -2, -3, -4, सॉरी माइनस देना भूल गए। फिर क्या होगा? -5, -6। ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल लेना। आप ग्राफ में जो है इक्वल आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ग्राफ में पूरा लाइन खींचा होता है ग्राफ का। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले पहला इक्वेशन को यहाँ पे पुट करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x का वैल्यू 0 यानी यहाँ आ रहा है, और y का वैल्यू क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। 10, तो 10 कहीं इधर होगा। 10 कहीं जो होगा मेरा वो क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे क्या है? 7, यहाँ पे 7, 8, 9, 10 इधर आएगा, तो यहाँ पे मेरा बनेगा, है कि नहीं? और फिर क्या है कि अगर x का वैल्यू 3 लेते हैं, तो y का क्या बन रहा है? 7। x का अगर 3 ले रहे हैं, तो y का मेरा क्या बन रहा है? 7। x यहाँ पे 3 है, और y 7 का है यहाँ, तो कुछ यहाँ पे बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है।
यहाँ पे हम लोग पॉइंट करेंगे। फिर क्या है, अगर हम लोग x का वैल्यू 4 लिए, x का वैल्यू अगर 4 लिए तो y का कितना है 6, x का 4, y का 6, यहाँ पे आ रहा है थोड़ा सा ऊपर टॉप में, ठीक है, इस तरह से आ रहा है, ये मेरा हो गया। तो इसका हम लोग अब लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से लाइन बनेगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ग्राफ में जब हम लोग बनाएंगे तो वो लाइन पे ही कटेगा, ठीक है, पूरा लाइन सीधा खींचना है ग्राफ, ठीक है। अब ये हो गया, ये किसका हो गया, कौन सा इक्वेशन हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का हो गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन था ये, तो क्या है इसमें, अगर हम लोग x का वैल्यू 7 लेते हैं, सॉरी 7 तो है नहीं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, मान लीजिए यहाँ 7 होगा। अगर x का वैल्यू 7 लेते हैं तो y का मेरा 3 हो रहा है, यानी 7 और y का 3 है, तो यहाँ पे कट रहा है, देख रहे हैं, ये बहुत लाइन पे ही कट रहा है इधर, ठीक है। फिर क्या है, अगर x का वैल्यू हम लोग 0 ले रहे हैं तो y का वैल्यू -4 है, x का 0 तो कहीं नहीं, और y का क्या है 4 है, तो यहाँ पे आ रहा है, y का -4 था तो -4 इधर, तो यहाँ पे आ रहा है। फिर क्या है, अगर x का 2 लिए तो y का -2 आया, x का 2, y का -2, तो इधर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से लाइन मेरा ड्रॉ होगा। अब फिर क्या है कि इस लाइन को भी हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, जो जो पॉइंट हमको मिला उस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से, इस तरह से हम लोग लाइन को ड्रॉ कर दें। तो जहां पे कटा, तो कटा तो वहां का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू मेरा क्या है, x का वैल्यू मेरा क्या है 7, और y का वैल्यू मेरा क्या है, देखिए यहाँ पे 3 है, तो यही वैल्यू हमारा आंसर आ गया। हम लोग यहाँ पे आंसर जो आया मेरा वो क्या आया, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू क्या आया 3, यही तो आया। तो गर्ल्स का जो यहाँ पे वैल्यू आ गया मेरा, वो क्या आ गया, x बराबर 7 और बॉयज का y बराबर 3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग जितने भी इस चैप्टर में सवाल हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह ध्यान से आप लोग पढ़िए और अच्छा मार्क्स लाइए, इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।